हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मीटियोर गार्डन की शुरुआत होती है, जिसमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम होता है सेंचे। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो 18 साल की है और कहती है उसकी ड्रीम है कि वो मिंगदे यूनिवर्सिटी में एडमिट होना चाहती है, और साथ ही ये भी बताती है वो अपनी मदर की कुकिंग को हर जगह नोन कराना चाहती है। सेंचे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा क्लोज है। वो अपनी मदर के साथ हमेशा मार्केट जाती है और साथ ही साथ में वो अपने पापा को लंच भी देती है। साथ ही सेंचे जो है वो पार्ट टाइम जॉब करती है मिल्क टी स्टोर में, और फाइनली उसको एडमिशन नोटिस आता है अपने फ़ोन पर। उसकी दोस्त जावी भी वहाँ पर काम करती है और उसकी भी ड्रीम है वो अपने स्कूल में एडमिट होना चाहती है। वो अपने अपने फ़ोन उठाते हैं और एक दूसरे के तरफ एक ही टाइम में दिखाते हैं और दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं कि उन्हें उनके ड्रीम का स्कूल मिल गया है। तभी दिखाया जाता है पहला दिन स्कूल का सेंचे का, लेकिन पहले दिन के साथ उसे बैड लक ही मिलता है। दिखाया जाता है कि सारे बच्चे हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं जब गेस्ट स्पीकर अपना स्पीच देके चला जाता है। तो उसी भीड़ में सेंचे अपना फ़ोन नीचे गिरा देती है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी सेलिब्रिटी ने उनके स्कूल को विजिट किया है। वो नीचे रेंगते हुए जाती है और अपने फ़ोन को ढूंढती है। तो तभी उसको अपना फ़ोन दिखता है जिसके ऊपर कोई हरे रंग वाला व्यक्ति चढ़ जाता है और उसे तोड़ देता है। सेंचे अपना फ़ोन उठा के खड़ी होती है और भीड़ में ढूंढने की कोशिश करती है। भीड़ निकल जाती है तो भीड़ को ऊपर नीचे स्कूल कैंपस में ढूंढती है ताकि उसे वो ग्रीन शूज़ वाला ओनर मिल सके। जैसे ही वो सोचती है कि उसने उसे ढूंढ लिया है, वो उसे एकदम से पकड़ लेती है। तो पता चलता है वो गेस्ट स्पीकर है। तो उसके लिए उसे प्रिंसिपल ऑफिस में भेजा जाता है पनिशमेंट के लिए। तभी सेंचे को पता चलता है कि वो जूते किसी मेंबर के हैं जो F4 को बिलोंग करता है, और वो अपने दोस्त से बात करती है F4 के बारे में। तो तभी एक सीनियर वहाँ से गुजरती है और वो बताती है उन्हें F4 के बारे में। वो बताती है वो रिच होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं अपनी अपनी फील्ड में। वो अजले, फेंग मिजियो, जी मिनियान, और बताती है उनका लीडर दाओमिंग, और बताती है चारों ही बचपन के दोस्त हैं, और बताती है उनका टेस्ट बहुत हाई है। साथ ही ये भी बताती है कि वो प्लेफुल के साथ साथ जेंटलमैन भी हैं, इसीलिए उनको बहुत लोग चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ रूल सेट कर रखे हैं। और साथ ही बताती है कि कोई भी उन्हें चैलेंज कर सकता है गेम ऑफ ब्रिज में, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले एक जोकर कार्ड मिलेगा। और साथ ही बताती है कि जो हार जाता है उन्हें काफ़ी खतरनाक पनिशमेंट भी मिलती है। और साथ ही ये भी बताती है कि अब तक उन्हें कोई भी नहीं हरा पाया है। और दिखाया जाता है वो उनके रूम के पास पहुंच जाती है और वहां पर बात करने की कोशिश करती है दामिंग से। उसे बताती है और उससे बोलती है ये हरे शूज वाले व्यक्ति। वो कहता है हाँ। कहता है देख रहे हो ये क्या है? तो कहता है एक टूटा हुआ फ़ोन है। और साथ ही बोलती है तुम्हें पता है ये कैसे टूटा? तो दामिंग बोलता है इससे मुझे क्या है? सांचे बोलती है ये तुमसे ही रिलेटेड है, तुम ही इस पे चढ़े हो। तो दामिंग कहता है मैं कब चढ़ा? तो सांचे कहती है जैसे ही स्पीच खत्म हुई थी हॉल में तो क्राउड ने मुझे पुश कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था और तुम उस पे चढ़ गए थे। तो दामिंग ये सुनकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है, जिस वजह से सेंचे को बहुत गुस्सा आता है। तो उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं सेंचे। वैसे ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिंजे का बर्थडे होता है। तो सांचे उसके लिए केक बना के लाती है। जैसे ही वो केक के साथ पिक्चर ले रहे होते हैं, लिंजे नीचे की तरफ स्लिप कर जाती है और गलती से केक दामिंग के सिर पर लग जाता है। लिंजे दामिंग से माफ़ी मांगती है, लेकिन दामिंग उसे धक्का दे देता है और उसे कहता है अगर माफ़ी मांगने से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो हमें पुलिस की ज़रूरत ही क्या थी। तो सेंचे वहीं अपनी दोस्त के बचाव में आती है और दामिंग को जर्क कहती है। उसी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि दामिंग ने सांचे को जोकर कार्ड दे दिया है। अगले इस सीन में दिखाया जाता है कि सांचे भागती हुई रूफटॉप में जाती है और वहाँ जाके अपनी सारी की सारी चिल्लाते हुए फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है और ज़ोर ज़ोर से F4 को कर्स करती है। अचानक ही वहाँ पर हुजले आ जाता है जो कि पूरा टाइम वहाँ पीछे बैठ रहा होता है और सांचे की सारी बातें सुन रहा होता है। सांचे सोचती है कि ये भी दामिंग की तरह उसके ऊपर नाराज़ होगा, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांचे की मदर उसे बुलाती है और कहती है डिलीवरीज देने के लिए। तो सारी की सारी डिलीवरीज ले जाके
वेयर हाउस में ले जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये ऑर्डर दामिंग ने दिया था। वो अपना बदला उससे लेना चाहता था, इसीलिए उसने वहाँ पर उसको बुलाया था। दामिंग वहाँ उसकी बेइज्जती करता है, जिस वजह से सांचे को बहुत गुस्सा आता है और उसे वो सोसाइटी का पेस्ट कहती है, जिसे सुन के दामिंग रिएक्ट करता है और जो लंच पैक लाई होती है उसे सिंचे के मुंह पे मार देता है। सिंचे ये देख के कुछ नहीं कह पाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वही सीन दिखाया जाता है कि सिंचे खुद को साफ करने की कोशिश करती है पानी से, तो वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो कि उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है कि हुआजले वहाँ पर आ जाता है जो उसे उन दोनों से बचा लेता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सांचे रो रही होती है और वो पूछती है हुजले से कि दामिंग उसे इस तरह से क्यों ट्रीट करता है। हुजले उसे अपना हैंडकरचीफ देता है और साथ ही में हैंड स्टैंड करता है। वो कहता है कि जब भी तुम्हें रोने का मन करता है तो हमेशा हैंड स्टैंड करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारे आंसू नीचे नहीं गिरेंगे। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सांचे स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और वो पूरी तरह से अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार थी। दिखाया जाता है कि वो भागते हुए पूरी स्पीड से दामिंग की तरफ जाती है और उसे जोर से किक लगाती है और वो गिर जाता है और साथ ही वो जोकर कार्ड उसकी तरफ फेंकती है और कहती है उसे ज़रूरत नहीं है उसके साथ कोई भी गेम खेलने की। ये देख के वहाँ पर हर कोई शॉक हो जाता है। ये शुरुआत में दिखाया जाता है सांचे दामिंग को किक मारने के बाद भागते हुए मिंगदे की रूफटॉप पर जाती है और वो वहाँ पर काफ़ी खुश होती है अपनी जीत को लेके और दामिंग को हरा के। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है फेंग मिंजाओ, जामिन और हुजले सारे के सारे दामिंग को लेके आते हैं घर में। मिंजाओ और जामिन उसको पट्टियों में बांध देते हैं मम्मी की तरह और कहते हैं दामिंग यही डिजर्व करता है। जब वो उठता है तो हौजले उसे बताता है कि किस तरह से सांचे पर दो लड़कों ने अटैक किया था जब वो उसे खाना देने गई थी। तो इस बात को सुन के मिंजाओ कहता है कि यही रीजन है कि उसने उसको किक मारा है, लेकिन दामिंग कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना। वहीं अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सांचे रूफटॉप पे जाती है ताकि वो हौसले का हैंडकरचीफ वापस कर सके, पर उसे वो रूफटॉप पे नहीं मिलता है। वो उसे म्यूजिक रूम में मिलता है जहाँ पर वो वायलिन बजा रहा होता है। हौसले जैसे ही सांचे को देखता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे वायलिन बजाते समय सांचे डिस्टर्ब कर देती है और वो उसे हैंडकरचीफ वापस करती है और वो उसे कहता है कि वो हैंडकरचीफ अपने पास ही रखे। सांचे उसे थैंक्स करती है कि उसने उसे प्रोटेक्ट किया पिछले दिन और साथ ही साथ वो उसे कहती है क्या हम दोबारा रूफटॉप पे मिल सकते हैं। तो वहीं वो रिप्लाई करता है कि वो वहाँ कभी नहीं जाएगा। फिर कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जिसमें दो एम्प्लॉयज जो दामिंग के यहाँ काम करते हैं वो सांचे के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि दामिंग उससे माफ़ी मांगना चाहता है और उसके लिए नया फ़ोन खरीदना चाहता है। तभी वो सांचे को अपने साथ उसके घर लेके आते हैं। जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है तो बहुत सारे स्टाइलिस्ट उसकी ज़बरदस्ती मेकअप और उसे ड्रेसअप कर देते हैं और उसे एक क्यूट सा आउटफिट पहना देते हैं। दामिंग सी का बटलर उसे बताता है सी जो है वो बहुत अच्छा लड़का है और उसे उसके रूम में ले जाता है जहाँ पर सांचे को फोटो दिखती है F4 के बचपन की, जहाँ पर वो हुजले की फोटो देख के कमेंट करती है। तो वहीं दामिंग सी कहता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, बट उसका जवाब वो एग्जैक्टली नहीं देती है। दामिंग खुद से बहुत भरा हुआ होता है और वो सांचे को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। वो कहता है कि वो उसके साथ हमेशा चल सकती है, वो उसके साथ खाना खा सकती है, वो उसके साथ डेट पे जा सकती है। तो तभी सांचे उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़के के साथ मैं कभी डेट नहीं कर सकती। वो अपनी हील खोलती है जो स्टाइलिस्ट ने उसे पहनाई थी और दामिंग सी की तरफ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उस वीकेंड सांचे अपनी बेस्ट फ्रेंड जाओ को बता रही होती है F4 के बारे में काम करते समय टी शॉप पे। हौजले और जामिन मिल्क टी स्टोर में आते हैं जहाँ पर सांचे और जाओई काम कर रहे होते हैं। सांचे हौजले की तरफ एक टक देख रही होती है तो उसकी दोस्त जाओई को पता चलता है हौजले ही उसका क्रश है। वहीं जामिन जो है वो जाओई से मिलता है पहली बार। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांचे को हौजले रूफटॉप पे मिलता है। उसने वर्ल्ड मैप की ड्राइंग वॉल पे बना रखी होती है और वो उससे पूछता है कि सांघाई से पेरिस के बीच का
टाइम कितना है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता और इंटरनेट में सर्च करती है। तो वहीं हौसले उसे बताता है कि 7 घंटे का टाइम है और वो कहता है कि ये टाइम जल्दी ही बीत जाए। तो वहीं संजय कहती है मेरी दोस्त का नाम टाइम है, तो मैं क्या उसे बुलाऊं। और साथ ही वो कहती है क्या तुम्हें मेरा जोक पसंद नहीं आया। तो हौसले उसे सुन के कहता है कि तुम बहुत ही अनोखी लड़की हो और हंसता है। बाद के सीन में दिखाया जाता है संजय की 2 क्लासमेट संजय को बताती है कि हौसले का प्यार सिंह है जो कि दूसरे देश में पढ़ रही है। ये सुन के संजय को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसी रात को उसे हौसले मिलता है जो कि एक पोस्टर की तरफ प्यार भरी निगाहों से देख रहा होता है और वो पोस्टर जिंग का होता है। उसी दौरान संजय उसे मिलती है तो संजय को चीक्स के ऊपर किस करता है और कहता है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वहीं दिखाया जाता है कि अगले ही दिन जिंग मेंगदे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है जहां पर F4 उसे मिलते हैं और उसी रात को उसे रेस्टोरेंट ले जाते हैं जहां पर सब खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तो हौसले ये सब देख के बहुत ही जेलस फील करता है और जिंग का अटेंशन पाने की कोशिश करता है। वहीं अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है दामिंग सी संजय को नया फोन देने की कोशिश करता है, लेकिन संजय उसे चांस ही नहीं देती कि वो उसे नया फोन दे सके। और फिर कुछ ही दिनों में दिखाया जाता है कि दामिंग सी उसे नोटिस करना शुरू कर देता है कि उसके कौन कौन फ्रेंड्स जो उसके क्लोज हैं। उसे उसके फ्रेंड चिंग क्विंग ही के बारे में पता चलता है। तो दामिंग सी क्विंग को जोकर कार्ड दे देता है। सांचे को ये सुन के गुस्सा आता है कि दामिंग ने उसके दोस्त को जोकर कार्ड दे दिया है और उसके पास जाकर उसे कहती है कि उसके दोस्तों को परेशान ना करे। वहीं अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांचे और क्विंग दोनों ही कैफेटेरिया में गए होते हैं खाना खाने। अभी वो खाना खा ही रहे होते हैं, सांचे दामिंग सी को देख लेती है और उसे देखते ही वो वहाँ से घर जाने लगती है और अचानक ही वो किसी से टकरा जाती है और नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। वहीं दामिंग उसे बुली करना शुरू कर देता है। ये देख के हौसले आगे बढ़ता है और संजय को प्रोटेक्ट करता है। वहीं दामिंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है तो एक तरह से टग ऑफ वॉर से शुरू हो जाती है। वहीं दामिंग हौसले को धमकी देता है। वो कहता है अगर वो संजय के साथ गया तो उनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। तो दिखाया जाता है हौसले और संजय कैफेटेरिया से बाहर निकल जाते हैं। इस शुरुआत में दिखाया जाता है कि जैसे ही दामिंग और हौसले की लड़ाई होती है कैफेटेरिया में, उसके बाद जिंग संजय को रेस्टरूम लेके आती है। वहां पर जिंग उसको नए कपड़े देती है, यह कह के कि लड़कियों को हमेशा साफ और स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए। जैसे ही संजय अपने कपड़े चेंज कर लेती है उसे उसका दोस्त चैंग को मिलता है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ हॉलिडे स्पेंड करे उसके फैमिली विला में। अभी वो बातें करते जा ही रहे होते हैं, संजय अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। उसे फीवर होता है। बाद में उसी दिन का सीन दिखाया जाता है। संजय के घर दामिंग आता है उसे विजिट करने। उसके पेरेंट्स दामिंग से बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। संजय दामिंग को काफी भला बुरा कहती है, बट दामिंग उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और उसके पेरेंट के सामने बहुत पोलाइट बनता है। जब दामिंग खाना खा लेता है तो संजय के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि दामिंग को घर के बाहर तक छोड़ा है। तभी दामिंग उससे उसके हॉलिडे के प्लान्स के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि वो हवाई जा रहा है, क्या वो उसके साथ चलेगी। तो संजय उसे रिजेक्ट कर देती है कि वो हवाई नहीं जा रही है। वो उसे बताती है कि वो सान्या जा रही है अपने दोस्त चैंग क्विंग के साथ। फिर उसी वीकेंड का सीन दिखाया जाता है कि चैंग क्विंग और संजय दोनों ही सान्या जा रहे होते हैं और वहां पर उसका दोस्त चैंग क्विंग उसे पूरा टूर देता है अपनी फैमिली के विला का और साथ ही साथ में वो उसे अपनी फैमिली की बोट भी दिखाता है। वो दोनों बोट में बैठे होते हैं और बोट स्टार्ट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक सिमिलर सा फिगर नजर आता है जो कि यार्ड में बैठे होते हैं, जो कि और कोई नहीं दामिंग होता है। वो दामिंग को देख के वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर जिंग भी आई होती है। जिंग उनको इनवाइट करती है पार्टी में और उसे प्रॉमिस करती है कि दामिंग उसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो सब उसके साथ होंगे वहां पर। उसी दिन उसी रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिंग संजय की हेल्प करती है पार्टी के लिए प्रिपेयर होने में, उसे मेकअप करती है और उसका ड्रेसअप करती है और साथ ही साथ में वो उसे इनविटेशन भी देती है अपने बर्थडे पार्टी का। जैसे ही संजय तैयार होकर पार्टी में जाती है जिंग के साथ तो उसे देख के जिनमिन और फांगमेजुआ उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कहते हैं वो बहुत अच्छी लग रही है। वहीं
दामिंग से जब पूछा जाता है वो कहता है हाँ ठीक ही लग रही है। तभी पार्टी के दौरान डीजे अनाउंस करता है कि वो 10 सेकंड के लिए म्यूजिक को बंद करेगा और सबको कहता है वो किसी को भी पिक कर सकते हैं जिसे वो किस करना चाहते हैं। तो इसी टाइम के दौरान एक लड़की जो है वो सिंचे से टकरा जाती है और सिंचे गलती से दामिंग के ऊपर गिर जाती है और वो गलती से किस कर लेते हैं और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी जाती हैं। सिंचे बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट किस होता है, क्योंकि हौसले भी वही होता है और वो भी ये सब कुछ देख लेता है। वहीं उसी रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंचे को सपना आता है कि उसकी शादी दामिंग से हो गई है और वो उसे एक पहाड़ से धक्का दे देता है और अचानक ही उसका सपना खुल जाता है और वो डर जाती है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांचे और जैंग बीच में जाते हैं जहां उन्हें F4 मिलते हैं, जहां पर जेनमिन उसे टीज करता है कहते हुए फर्स्ट किस सेंचे। तो सेंचे को बहुत बुरा लगता है हुजले के सामने और वो हुजले को सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। तभी हुजले उसे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे भी किस करे। तो ये सुन के सेंचे वहां से दुखी होकर चली जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि चैंगक्विन उस विला में जाता है जहां पर दामिंग ठहरा होता है और वहां जोर जोर से चिल्ला के उसको बुलाता है और उसे कहता है कि उसने उसकी दोस्त का फर्स्ट किस जो है वो चुराया है और उसको चैलेंज करता है कि वो उसके साथ फिशिंग करे। तो वहीं वो फिशिंग करने चैंगक्विन की बोट पे जाते हैं। वहीं चैंगक्विन उसे सांचे की स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से वो टीचर के खिलाफ खड़ी हो गई थी हाई स्कूल में। वहीं दामिंग सारी बात सुन के कहता है क्या तुमने ये लाइंस किसी मूवी से चुराई है। तभी दिखाया जाता है कि दामिंग अपना पहला स्क्विड पकड़ता है और वो चैंगक्विन को दिखाता है कि वो जीत गया है। तभी चैंगक्विन उसे दिखाता है कि उसने पूरी की पूरी बकेट पकड़ रखी होती है और वो कहता है कि वो जीता है। उसी दौरान दिखाया जाता है कि सेंचे जाती है जिंग की ड्रेस को रिटर्न करने के लिए। तो वहां जाके वो सुन लेती है जिंग और हौसले की बातें, जहां पर जिंग हौसले से पूछती है कि क्या वो सेंचे को पसंद करता है। तो ये बात सुन के हौसले बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उसे वो बेड की तरफ पुश करके कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही केयर करता है और उसको किस कर देता है। सेंचे ये सब चीज देख नहीं पाती है और वहां से चली जाती है और वो ड्रेस वहीं दरवाजे पर ही छोड़ जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि वो बीच पे जाती है और वहां बैठ के रो रही होती है। तब दिखाया जाता है कि वहीं पर चैंगक्विन और दामिंग पहुंच जाते हैं। वो आपस में लड़ रहे होते हैं। जब वो उन्हें लड़ते हुए देखती है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो सोचती है कि ये मुस्कुराहट मेरे दुश्मन की वजह से आ रही है। में दिखाया जाता है कि हुजले रुक जाता है जिंग को किस करते हुए और वो कहता है मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। ले बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि जिंग जो है वो बिल्कुल भी उसे रोक नहीं रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो फोर्स कर रहा है उसे किस करने को, लेकिन जिंग उसे बताती है कि उसके पास कोई चांस ही नहीं होता अगर वो एक्चुअली में उसे किस करना देना नहीं चाहती। उसी टाइम पे दिखाया जाता है कि दामिंग आ जाता है और अपने सोए हुए दोस्तों को जगाना शुरू कर देता है उनके दरवाजे पे नॉक करके और उन्हें ग्रिल्ड स्क्विड देता है। और जब वो जिंग के डोर पे नॉक करता है तो वो देखता है कि वहां पर ले है। ले जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे ड्रेस दिखाई देता है जो सेंचे ने वहां पर गेट के बाहर रख दिया था। और बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर चैंगक्विन स्क्विड को ग्रिल कर रहा होता है। तभी हुआजले वहां पर पहुंचता है और सेंचे को पूछता है क्या उसने उसे जिंग के साथ देखा था। तो सेंचे कंफर्म करती है कि हाँ उसने देखा था। तभी सेंचे कहती है कि तुम मुझसे हेट करते हो ना हौसले। हौसले मना करते हुए कहता है कि अगर वो उससे नफरत करता तो उसे इतनी ज्यादा बार क्यों बचाता। और वो अंदर की तरफ जाता है और पियानो बजाना शुरू कर देता है जिसे सेंचे
सुनती है। तभी दामिंगसी वहाँ पहुँच जाता है और वो हॉजले को स्क्विड देता है और उससे दोबारा दोस्ती कर लेता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो वापस शंघाई आ जाते हैं और दामिंगसी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने स्कूल को जाने में। वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वो सेंचे के जूते चुरा लेता है उसके लॉकर से और उसके ऊपर प्रैंक करता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है। दामिंग अपना प्लान मिंगजुआ और जीमेन को बताता है कि पहले वो सैनचे को सेड्यूस करेगा और उसके बाद उसे डंप कर देगा। उसकी बात सुन के मिंगजुआ कहता है कि दामिंग खुद ही उसके प्यार में पड़ जाएगा पहले। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेंचे हॉजले से स्कूल के रूफटॉप पे मिलती है, जहां वो जिंग की ड्राइंग बना रहा होता है वॉल पे, जिसकी वजह से हॉजले के सिर पे कुछ चौक की डस्ट गिर जाती है, जिसे सेंचे साफ करती है उसके बालों से। वहीं दूर खड़ी हुई दो लड़कियां उसे टेप में रिकॉर्ड कर लेती हैं और वो जाके उस वीडियो को दामिंग को दिखाती हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सिंचे वापस रूफटॉप में जाती है अपनी बुक्स लाने के लिए, तो सिंचे को रूफटॉप में देखकर दामिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि जो लड़कियां कह रही थी वो बिल्कुल सही है। वो उसके हाथ को पकड़ता है और जोर से दीवार पे पंच मारता है। सिंचे देख के डर जाती है और वहाँ से भागती है, पर सी उसे दोबारा पकड़ लेता है और वॉल के अगेंस्ट उसे किस करता है, जिससे सिंचे रोने लग जाती है। तो दामिंगसी ये देख के उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांचे जब सामने से दामिंग को आते हुए देखती है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। वहीं दामिंग भी उल्टे रास्ते चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीमेन और मेंजुआ दोनों जिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं हॉजले से। मेंजुआ उसे पूछता है कि उसका प्लान क्या है, कि वो कब अपनी फीलिंग के बारे में जिंग को बताएगा। तो हॉजले रिप्लाई करता है कि वो इसके बारे में सोच रहा है। साथ ही में वो ये भी पूछता है हॉजले से कि उसके और सेंचे के बीच में क्या चल रहा है, तो उसको सुन के वो इग्नोर कर देता है। वहीं सेंचे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंचे अपनी दोस्त जिंग जाओ को दामिंग के बारे में पूरी स्टोरी बताती है जब वो पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं, उन्हें लेने उनका दोस्त क्विंग वहां पहुंच जाता है पार्टी में ले जाने के लिए। जब वो पार्टी में पहुंच जाते हैं तो सेंचे दामिंग को अवॉइड करती है जो उसके रास्ते में आता है। दूसरी तरफ के सीन में दिखाया जाता है कि हॉजले पार्टी के लिए तैयार हो रहा होता है, तो उसे वो वक्त याद आता है जब वो जिन से अलग हो गया था, जब जिन फ्रांस चली गई थी पढ़ने के लिए। पार्टी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिनजिन पार्टी के अंदर आने की कोशिश करती है, बट उसको एंट्री नहीं मिलती है। तभी वो सेंचे को फोन करने की कोशिश करती है, पर उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि सेंचे का फोन चल नहीं रहा होता है। दूसरी तरफ पार्टी में जिनमिन जाऊ को प्रोटेक्ट करता है एक आदमी से जो कि उसे हराश करने की कोशिश कर रहा था। वहीं वहां पर सिंचे भी पहुंच जाती है और सिंचे जाओई को जिमिन से बात करने से रोकती है और साथ ही में वो जावी का फोन मांगती है ताकि वो लिंजे को फोन कर सके। सिंचे लिंजिन को फोन करके पूछती है कि वो कहाँ पहुंची है, तो तब तक लिंजे की पूरी ड्रेस खराब हो गई होती है बारिश की वजह से। तो वो कहती है कि वो आ नहीं पाएगी। वो सिंचे से झूठ कह देती है कि उसके परिवार में कुछ हो गया है तो वो आ नहीं पाएगी। वहीं पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिंग एंटर करती है पार्टी में, जहां पर उसके सारे गेस्ट उसका स्वागत करते हैं और उसके लिए क्लैप करते हैं और हॉजले उसे अपना हाथ देता है और वो डांस करने की शुरुआत करते हैं। की शुरुआत में दिखाया जाता है जिंग की बर्थडे पार्टी, जहां पर वो हॉजले के साथ डांस कर रही होती है और जिनमिन कमेंट करता है कि आज हॉजले अपनी फीलिंग्स के बारे में जिंग को बताएगा। वहीं सांचे कहती है कि उसे लगता है कि वो डेट कर रहे हैं, तो जिमिन सांचे को बताता है कि किस तरह से जिंग हॉजले के लिए एक स्पेशल पर्सन है। जैसे ही डांस खत्म होता है तो ले अपनी फीलिंग्स के बारे में जिंग को कन्फेस करने ही वाला होता है, तो उसे रोक देती है और कहती है कि उसे पता है
और जिंग अनाउंस करती है अपने डिसीजन के बारे में कि वो वापस फ्रांस जाएगी और वो ज्वाइन करने वाली है लॉयर्स विदाउट बॉर्डर्स को। इस निर्णय को दिखाने के लिए जिंग यहाँ तक कि अपने बाल तक काट देती है। ये सुन के हौसले अपने कमरे की तरफ भागता है, जिसका पीछा जिंग करती है और वो उससे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि वो उसके कन्फेशन के लिए हाँ नहीं कर सकती। वहीं दूर खड़ी सेंचे देख रही होती है तो जिंग हौसले को हग करती है। दिखाया जाता है कि सेंचे पार्टी में वापस आती है और वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद वो दामिंगसी से मिलती है हॉलवे में, जहाँ पर वो आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। सेंचे की तबीयत कुछ ख़राब लगती है और उसके सूट के ऊपर वॉमिटिंग कर देती है, तो दामिंगसी उसे घर ले जाता है और ये सब चीज़ें सेंचे अगले दिन भूल जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सांचे और क्वेही लीजन को बताते हैं पार्टी के बारे में और उन्हें पता नहीं होता है कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं ये बता के। तो ये सुन के लिंजे वहाँ से चली जाती है। जब सेंचे और दामिंगसी मिलते हैं तो दामिंगसी उसे अपोलोजाइज़ करने को कहता है, तो सेंचे मना कर देती है कि वो उससे माफ़ी नहीं मांगेगी। इंस्टेड वो उसे थैंक यू ज़रूर कहती है कि वो उसे घर लेके गया। और वहीं दामिंगसी ये भी कहता है क्या अब वो खुश है कि जिंग चली गई है, अब उसकी पॉसिबिलिटी के चांसेस हो गए हैं कि वो ले के साथ हो सकती है। वहीं सीन दिखाया जाता है कि सेंचे ली को स्कूल के रूफटॉप पे मिलती है और वो उसे इनकरेज करती है कि वो जिंग को जाने से रोके, लेकिन वहीं हौसले कहता है कि जिंग का डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। तो वही सीन दिखाया जाता है कि सेंचे जिंग से मिलती है और उसे कहती है कि वो रुक जाए हौसले के लिए। जिंग कहती है कि उसने अपना दिमाग बना लिया है और वो अपने ड्रीम्स के पीछे जाएगी। ये सब बातें हौसले सुन रहा होता है और वो सेंचे पे चिल्लाता है कि वो उनके बीच में इंटरफेयर कर क्यों रही है, और वो वापस रूफ टॉप पे चला जाता है जहाँ पर वो हैंडस्टैंड करता है, जो कि एक ट्रिक थी जो उसे जिंग ने बताई थी कि जिसकी वजह से आंसू नहीं आते हैं। वहीं एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंचे, क्वेही, जेमिन, दामिंगसी और म्यूजुआ जाते हैं जिंग को सी ऑफ करने को। वो हौसले को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। सेंचे अचानक से ही दामिंगसी से पूछती है कि क्या वो किसी को पसंद करता है, और साथ ही में वो ये कहती है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, जब तक वे खुश होते हैं तो खड़े होकर उन्हें दूर से देखना ठीक है। तो दामिंगसी उसे स्टूपिड कहता है और साथ ही कहता है इसकी वजह से उसे जीवन भर पछतावा ही होगा। तभी दिखाया जाता है कि जिंग सबको गुड बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। हौसले फाइनली वहाँ पर आता है तो सेंचे उसे डांटती है कि वो जिंग के पीछे क्यों नहीं गया, और साथ ही में हौसले जो है वो सेंचे के फोरहेड पे किस करता है और उसे शुक्रिया करता है और उसे बताता है कि वो प्लेन की टिकट लेके आया है। दिखाया जाता है कि हौसले का प्लेन टेक ऑफ कर जाता है तो दामिंगसी सेंचे को डेट पे पूछता है, क्योंकि सेंचे को सुनाई नहीं देता प्लेन की आवाज़ की वजह से। तो दोबारा दामिंगसी से पूछती है कि उसने क्या कहा है, तो वो बात को बदल देता है। बाद के सीन में दिखाया जाता है कि जेमिन और मिजो दोनों ही दामिंगसी को एडवाइस करते हैं कि किस तरह से गर्ल से रोमांस करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी देर में गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो समझा किसे रहे होते हैं दामिंगसी को। वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंचे और क्वेही को नोटिफिकेशन आता है ऑनलाइन कि F4 ने उन्हें चैलेंज किया है गेम ऑफ पोकर में। वहीं क्वेही बहुत ही एक्साइटेड होता है मैच को लेके, लेकिन सांचे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है कि उनके पास कोई स्किल ही नहीं है वो गेम खेलने के लिए। बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो सारे F4 के क्लब के बाहर पहुंचते हैं। जेमिन गेम का रेफरी होता है और वो उन्हें रूल्स बताता है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि फाइनली F4 चैलेंज करता है सांचे और क्वेही को, और साथ ही में दिखाया जाता है कि उन्होंने उसके लिए जोकर कार्ड 1 महीना पहले ही भेज रखा होता है। दामिंगसी उन्हें कहता है कि वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स को सेट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें प्ले ब्रिज का गेम खेलना नहीं आता। तो क्वीन सजेस्ट करता है कि वो कार्ड्स को कंपेयर करेंगे। तो वहीं सेंचे नर्वसली एक कार्ड उठा लेती है जिसमें एस ऑफ हार्ट होता है। वहीं फैंग मिजोय भी एक कार्ड उठाता है जिसमें एस ऑफ स्पेड होता है।
तो क्विन कहता है कि उन्होंने चीटिंग की है और वो दोबारा कार्ड को शफल कर देता है और उसमें से वो एक कार्ड उठा के अपनी पॉकेट में छुपा लेता है। मिंगजुआ जो होता है वहाँ पर रखे हुए सारे के सारे कार्ड्स का नाम बता देता है और साथ ही में उस कार्ड का भी नाम बता देता है जो क्विन ने अपने पॉकेट में छुपा रखा होता है। तो सेंचे अपनी हार मानती है और दामिंगसी से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तो वहीं दिखाया जाता है कि मिंगजुआ और जामिन क्विन को वहां से उठा के कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो दामिंगसी तब सिंचे को बताता है कि वो उसे डिनर पे ले जाए। उसी रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें दामिंगसी सेंचे को मैसेज भेजता है और उसको प्लेस का नाम बताता है जहां पर उन्हें डिनर के लिए जाना होता है। तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो सोचती है कि वो नहीं जाएगी। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग में जाती है और दिखाया जाता है कि अचानक ही बारिश होने लगती है। तो उसे बहुत ही ज्यादा चिंता होती है दामिंगसी के बारे में, इसीलिए वो उससे मिलने चली जाती है और वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो जाती है दामिंगसी को देख के, जो कि उसे हग कर लेता है और दामिंगसी उसे पूछता है कि वो लेट क्यों है। तो तभी सेंचे बताती है कि उसने कभी उसे कहा ही नहीं कि वो उससे मिलेगी। तो तभी दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। तो सेंचे काफी ज्यादा शॉप्स में चेक करती है लेकिन वो सारी के सारी क्लोज होती हैं। तभी वो एक एलिवेटर में एंटर करते हैं जहाँ पर उन्हें रियलाइज होता है कि वो टूटा हुआ है, लेकिन बहुत देरी हो चुकी होती है क्योंकि वो दोनों उसके अंदर फंस गए होते हैं। और दिखाया जाता है सेंचे का फोन चल नहीं रहा होता है और दामिंग की बैटरी खत्म हो गई होती है, जिसकी वजह से उनके पास कोई चॉइस ही नहीं रहता और वो वेट करते हैं। तभी दिखाया जाता है कि दामिंगसी जो है वो सेंचे की तरफ बढ़ता है उसे किस करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली फ्लोर के ऊपर गिर जाता है। तो सेंचे उसके फोरहेड पे हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसे फीवर है। तो दिखाया जाता है कि सेंचे उसका सिर अपने लैप्स पे रखती है और उसे अपना कोट उड़ा देती है। तभी दिखाया जाता है कि कुछ घंटे बाद सेंचे और दामिंगसी उठते हैं और दामिंगसी उसे अपोलोजाइज करता है कि वो उसी का फॉल्ट है। वहीं साथ में दामिंगसी उसे ये भी बताता है कि उसने अपनी मदर को 2 सालों से नहीं देखा है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। तो वहीं सांचे उसे कहती है कि उसे बहुत लोनली फील होता होगा और वो कहती है उसी का ही फॉल्ट है और उससे पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। तभी दामिंगसी उसकी तरफ झुकता है उसे किस करने के लिए, लेकिन अचानक ही वर्कर्स आ जाते हैं और एलिवेटर खुल जाता है, जिसे देख के संचे वहाँ से भाग जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि संचे के पेरेंट्स कांटेक्ट कर रहे होते हैं पुलिस को ताकि वो उनकी गुम हुई बेटी को ढूंढ सकें। तभी सिंचे घर पहुंच जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो तभी सिंचे एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से वो एलिवेटर के अंदर फंस गई थी और उसका फोन भी टूट गया है। तो उसकी मदर उसे अपना फोन देती है थोड़े टाइम के लिए जब तक उसका ठीक नहीं होता। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्विंग और लिंगजेंग बहुत ज्यादा वरिड होते हैं संचे के बारे में कि जरूर उसको दामिंग ने ही पनिश किया होगा क्योंकि वो गेम ऑफ पोकर हार गई थी। उनको चांस नहीं मिलता संचे से पूछने का जब तक क्लास खत्म नहीं होती, पर जैसे ही क्लास खत्म होती है तो दामिंगसी आता है क्लासरूम में और उसका कोट उसे वापस करता है। सिंचे कुछ हेजिटेट करती है तो दामिंगसी उसके कोट को उसको उड़ा देता है। इस इंटरेक्शन के दौरान कोई उनकी फोटो खींचता है और उसकी वजह से पूरे के पूरे रूमर स्टार्ट हो जाते हैं उनकी डेटिंग के स्कूल में। बाई और लिंजे डिसाइड करते हैं कि वो सिंचैन के दोस्त बनेंगे फिलहाल के लिए और उसको इनवाइट करते हैं लिंजे के साथ गर्ल्स नाइट के लिए। उस रात का सीन दिखाया जाता है कि चारों के चारों लड़कियां नाइट क्लब में जाती हैं जहां पर जिनहुआ सेंचे से पूछती है कि क्या वो दामिंग को डेट कर रही है। तो वहीं वो बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वहीं दिखाया जाता है कि सेंचे पी लेती है और वो ड्रंकन हालत में पियानो वाले के पास चली जाती है जो पियानो बजा रहा होता है। पियानो बजाने वाले थॉमस को हौसले समझती है और उसके शोल्डर के ऊपर लीन कर जाती है। वहीं अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर सेंचे एक होटल में उठती है और उसे थॉमस का नोट मिलता है। वहीं दिखाया जाता है कि सेंचे उसे स्कूल से कॉल करती है लेकिन वो एकदम हैंग अप कर देती है जैसे ही वो दामिंगसी को देखती है। वहीं दिखाया जाता है कि दामिंगसी उसे सरप्राइज देता है, उसे एक नया कोट देता है। और वहीं दिखाया जाता है क्लास के बाद उसे एक कॉल आता है थॉमस से जो कि मिंगदे यूनिवर्सिटी में होता है उसको मिलने के लिए। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पर सेंचे थॉमस को ढूंढ रही होती है लेकिन अचानक ही उसे दामिंगसी मिल जाता है।
दिखाया जाता है कि सेंचे को कॉल आता है थॉमस से जब वो खाना खा रही होती है। तो तभी वहाँ पर दामिंगसी पूछता है कि कौन उसे कॉल कर रहा है, क्या वो लड़का है या लड़की, और उसको वार्निंग देता है कि वो किसी भी लड़के से बात ना करे। तो दिखाया जाता है वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है और थॉमस से मिलती है, और थॉमस उससे मिलता है और उसे बताता है कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ है। तभी एकदम से वहाँ पर दामिंगसी आ जाता है और वो थॉमस से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। सेंचे उससे झूठ बोलती है और बताती है कि थॉमस जो है वो डायरेक्शंस के लिए पूछ रहा था। तभी दिखाया जाता है कि दामिंगसी थॉमस के साथ फ्रेंच भाषा में बात करता है और उसे बताता है कि सांचे उसकी गर्लफ्रेंड है। तो थॉमस ये सुन के वहाँ से चला जाता है। तो सांचे उससे पूछती है कि उसने थॉमस से क्या कहा। तो वो उसे बताता है कि उसने थॉमस से कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो सांचे दामिंगसी को कहती है कि वो डेट नहीं कर रहे हैं। इस बात को सुन के दामिंगसी बहुत ही डिप्रेस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दिखाया जाता है थॉमस और सांचे की एक फोटो पूरे के पूरे सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रही होती है। वो अपने क्लासमेट्स के बीच में गॉसिप का शिकार हो जाती है। वहीं दिखाया जाता है क्यों ही उसे डिफेंड करता है बाई और लिंगजेन से, और कोई ही सांचे को कहता है कि वो पूरी की पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करे, लेकिन वो नहीं करती है। वहीं पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंगमिज़ा और जामिन भी वो फोटो देख लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं दामिंगसी के रिएक्शन पर। इसीलिए जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाता है देखने के लिए, वो उसे धक्का दे देते हैं पूल में उसके फ़ोन के साथ, जैसे ही वो फ़ोटो देख पाता। वहीं दिखाया जाता है कि जामिन और मिंजुआ सांचे से पूछते हैं उस फोटो के बारे में। तो वहीं सांचे उन्हें बताती है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहीं दिखाया जाता है अगले ही कुछ दिनों में सांचे को बुली किया जाता है। उसके क्लासमेट उसे बुली करते हैं, लेकिन वह अपना सिर ऊंचा रखती है। वहीं दिखाया जाता है कि मिंजुआ और जेमिन दोनों ही रिसर्च कर रहे होते हैं थॉमस के बारे में, और वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वो शंघाई का नहीं है और वो दूसरे भी एस्पेक्ट्स को देखते हैं। जैसे ही वो दामिंगसी को रूम के अंदर आते हुए देखते हैं, वो एकदम से अपनी सर्च कर रहे होते हैं। तो दामिंगसी को दाल में कुछ काला लगता है और वो उनके लैपटॉप्स को खोलता है तो उसे वो फोटो दिखती है सांचे की। दामिंगसी फोटो देखने के बाद एकदम सांचे से मिलने जाता है। सांचे पूरी की पूरी इंसिडेंट दामिंगसी को एक्सप्लेन करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा होता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। तो वहीं सांचे उसे कहती है कि वो ये विश करती है कि दामिंगसी उसे बिलीव करे, लेकिन जैसे ही वो उसकी बात सुनता है वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें दामिंगसी नशे में हो जाता है। मेंजुआ और जीमिन उसे घर ले जाने का फैसला करते हैं, ठीक उससे पहले ही वो गायब हो जाता है। दामिंगसी उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो और सांचे पहली बार फर्स्ट डेट पे मिले थे। लिंजे को वो बारिश में भीगता हुआ दिखता है तो उसे किस कर देता है, ये सोच के कि वो सांचे है। अगले ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दामिंगसी लिंजन के घर में उठता है। तो वहाँ पर लिंजे उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है और साथ में उसे हक करती है। तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है ये कह के कि सिंचे उसकी जैसी नहीं है। उसी रात का सीन दिखाया जाता है कि दामिंगसी को रियलाइजेशन होती है और वो सिंचे से मिलने उसकी जॉब में जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि सांचे अपने घर जा रही होती है, तभी दो लड़के उसे खींच के स्टोर रूम की तरफ ले जाते हैं। दामिंगसी उन्हें फॉलो करता है और उन दोनों लड़कों की पिटाई करता है। तो वहीं दिखाया जाता है कि वो सिंचे को बताता है कि वो उसे बिलीव करता है। वो सिंचे को अपने घर लेके आता है। वहीं दामिंगसी उससे थॉमस के बारे में दोबारा पूछता है। तो तभी सिंचे उससे पूछती है कि क्या उसे जलन हो रही है। तो तभी दामिंगसी उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे किस कर देता है। उसी के बाद का सीन दिखाया जाता है कि दामिंगसी सांचे को उस इंसान से मिलाने ले जाता है जिसने वो फोटो सोशल मीडिया पर पेस्ट कर रखी होती है। दिखाया जाता है वो जामिन और मिंजुआ से लिंजन के घर के बाहर मिलते हैं। सांचे को बिलीव नहीं होता कि ये लिंजन ने किया है। तो तभी लिंजन सब कुछ कन्फेस करती है। लिंजन बताती है कि उसे वो फोटो थॉमस से मिली थी, जब उसने थॉमस को कहा था कि वो सांचे का ध्यान रखे और उसे फोटो सेंड कर दे। और वह आगे बताती है कि उसकी दबी हुई फीलिंग्स जो दामिंगसी के लिए थी, उसकी वजह से उसने वो फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की। सांचे काफी अपसेट होती है और वहां से चली जाती है अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के बाद। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिंजन के बुरे एक्शन की वजह से पूरे के पूरे कैंपस में बात फैल जाती है कि उसी ने सांचे के फोटो जो थे वो सर्कुलेट किए थे।
तो सारे के सारे क्लासमेट उसे ब्लेम करते हैं। तो सांचे अपने सारे के सारे क्लासमेट को एक्सप्लेन करती है कि ये लिंजे का फॉल्ट नहीं है, इसमें वो भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो वहीं दिखाया जाता है कि लिंजे उससे पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। तो सांचे कहती है कि वो अपनी फ्रेंडशिप को बहुत ही चेरिश करती है। तो लिंजे को रियलाइज़ होता है कि यही रीज़न है कि क्यों दामिंगसी जो है वो सांचे को लाइक करता है। तभी दिखाया जाता है कि दामिंगसी वहाँ आता है। तो लीजेन वहाँ से चली जाती है। दामिंगसी सांचे के लिए नया फ़ोन लाया होता है, लेकिन सांचे नया फ़ोन एक्सेप्ट नहीं करती है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर हौसले आ जाता है। तो सांचे उसकी तरफ देखती है तो दामिंगसी बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है हौसले से। तभी दिखाया जाता है कि हौसले बहुत ही सुंदर लड़की को एक गैदरिंग में लेके आता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। सांचे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है ये जानने के लिए कि आखिर हौसले को हुआ क्या है जब से वो पेरिस गया है। तो वहीं हौसले सांचे से पूछता है कि क्या वो दामिंगसी को डेट कर रही है। तो सांचे मना कर देती है। तो वहीं दिखाया जाता है हौसले उसे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो सांचे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि हौसले ने उससे पहले उसे ऐसे शब्द कभी नहीं कहे थे। तभी दिखाया जाता है दामिंगसी सांचे को वेकेशन पे ले जाता है और दिखाया जाता है वो एक साथ रहते हैं। तो जब वो एक साथ रहते हैं तो सांचे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो वहीं दामिंगसी उसे बचाता है कि वो उसे टच नहीं करेगा जब तक वो रिलेशनशिप में नहीं आते। तो तभी दिखाया जाता है कि सांचे को नींद नहीं आ रही होती है तो बीच पे जाती है घूमने के लिए, जहाँ पर उसे हौसले मिलता है जो कि अकेला बैठा होता है। तो उसे जाके वहाँ ज्वाइन करती है। तो दिखाया जाता है कि हौसले उसके शोल्डर पे अपना सर रख देता है और कहता है कि वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है और साथ ही उसे हक करने को कहता है। तभी दिखाया जाता है दूसरी तरफ दामिंगसी उठ जाता है और वो सांचे को अपने कमरे में नहीं पाता है। तो वो जेमिन को कहता है कि सांचे को ढूंढे, वो कहीं मिल नहीं रही है। तभी दिखाया जाता है कि सांचे वापस आ जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तब दामिंगसी को पता चलता है कि हौसले और सांचे कल रात को बीच पर थे और साथ ही सांचे को न्यूज़ मिलती है कि जिंग जो है वो शादी करने वाली है मेयर के सन से। तभी उसको लगता है कि हौसले इसीलिए बदल गया है। तभी उसी रात का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही दामिंगसी सो जाता है तो सांचे दोबारा हौसले से मिलने बीच पर जाती है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ बीच पे वो रोने लगती है और हौसले से कहती है कि उसे उसकी खुशी क्यों नहीं मिलती। तो तभी दिखाया जाता है कि हौसले उसे किस कर देता है और दामिंगसी तभी वहाँ आ जाता है और दामिंगसी हौसले को सांचे को किस करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हौसले की पिटाई कर देता है। वहीं दिखाया जाता है कि अगले दिन दामिंगसी अकेला ही वहाँ से चला जाता है। तो दिखाया जाता है सांचे बाकियों के साथ वापस आती है। तो जब सांचे घर वापस आ जाती है तो दामिंगसी के पुराने मैसेजेस को सुनती है। तो उसे उनको सुन के काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है और सांचे को लगता है कि दामिंगसी ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दामिंगसी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वॉल टेनिस खेल रहा होता है और अपना स्ट्रेस, अपना टेंशन रिलीज़ कर रहा होता है एक्सरसाइज करके। वो इतना ज़्यादा खेलता है कि थक के ज़मीन पर लेट जाता है। जेमिन और मिजुआ दोनों ही हौसले का सामना करते हैं और उससे उसकी रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं सांचे को लेके। तो तभी दिखाया जाता है कि दामिंगसी वहाँ आता है और वो गुस्से में हौसले को कहता है कि आज के बाद हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे। वहीं रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हौसले दामिंगसी का पोर्ट्रेट बनाता है इस बार और सांचे जो है वो उसकी आईब्रोज को थोड़ा मोटा करती है और साथ में उसके सिर पे हॉर्न्स बना देती है ताकि वो दिखा सके कि वो किस तरह से उससे नाराज़ है। तभी दिखाया जाता है वो उन हॉर्न्स को मिटा देती है और हौसले से अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसको लगता है ये उसी का फॉल्ट है, लेकिन हौसले उसे कहता है कि ये उसका फॉल्ट नहीं है,
वही है जिसने सेंचे को किस किया था और हॉजले सेंचे को डेट पे बुलाता है। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉजले सेंचे के घर पहुँचता है और सेंचे को पिक करता है, जहाँ पर उसको उसके पेरेंट्स मिलते हैं जो कि उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दिखाया जाता है कि सेंचे की डेट हॉजले के साथ बहुत ही ऑकवर्ड रहती है क्योंकि हॉजले ने कुछ भी प्लान नहीं किया होता है। दिखाया जाता है सेंचे भी अपनी डेट पे जिंग की बात करती है और साथ में हॉजले भी अपनी फ्रेंडशिप की बातें लेके आता है जो F4 के बीच में होती है। वहीं सेंचे उसे बताती है कि हॉजले की पर्सनालिटी जो है वो F4 मेंबर्स में से सबसे अच्छी है और साथ ही बताती है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नए दोस्त बनाने में। वहीं दिखाया जाता है टी शॉप का सीन जहाँ पर सेंचे अपनी बेस्टी के साथ होती है और वो बताती है कि जब भी वो हॉजले के साथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है, लेकिन जब भी वो दामिंगसी के साथ होती है वो वैसी ही रहती है जैसी वो होती है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बूढ़ी औरत को अपनी साइकिल से गिरा देता है तो सेंचे वहाँ पर पहुँच जाती है उस बूढ़ी औरत की मदद करने को। तो वहीं वो लड़का सेंचे को धमकाने लगता है और उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तो तभी दिखाया जाता है एक लड़की की एंट्री होती है जो उसे रोकती है, जिसका बहुत ही बॉसी और डिमांडिंग कैरेक्टर होता है। तो दिखाया जाता है वो सेंचे को अपने घर ले जाती है क्योंकि उसके हाथ पर घाव हो गया होता है उसे ट्रीट करने को। तो तभी दिखाया जाता है सेंचे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है जब वो लड़की उसे दामिंगसी के घर लेके आती है। दिखाया जाता है सेंचे वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करती है जब उसे पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं दामिंग की बहन दामिंग ज़ुआंग है। सेंचे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होती है कि मिस्टर ली ने उसे पहचान लिया है और वो कहते हैं कि वो दामिंगसी को बुलाते हैं कि सेंचे वहाँ पर आई है। तो सेंचे वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन दामिंग ज़ुआ उसे जाने नहीं देती है और वो अल्टीमेटली दामिंगसी से हॉल में मिलती है। तो दिखाया जाता है दामिंगसी एग्रेसिवली सेंचे को बताता है कि वो उससे ओवर हो चुका है और उसको वॉल के अगेंस्ट पुश करता है। तो तभी दिखाया जाता है उसकी बहन दामिंग ज़ुआ वहाँ पहुँचती है और उसके सिर पे किक मारती है अपनी हील्स के साथ और दामिंगसी गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है कि दामिंग ज़ुआंग सेंचे के ज़ख्म को ट्रीट करती है और उसे कहती है कि वो यहाँ डिनर के लिए रुक जाए। दिखाया जाता है कि दामिंगसी उन्हें ज्वाइन नहीं करता है और दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पी लेती है और सेंचे दामिंग ज़ुआंग को कन्फेस करती है कि उसने दामिंगसी को हर्ट किया है और उसने दामिंगसी और हॉजले की फ्रेंडशिप के बीच में दरार डाली है। और वो कहती है कि दामिंगसी का गुस्सा होना लाजमी है और साथ ही कहती है वो दामिंगसी को दुखी और हर्ट नहीं देख सकती। वहीं दिखाया जाता है कि दामिंगसी कोने में खड़े होके सेंचे की बातें सुन रहा होता है। दिखाया जाता है कि दामिंगसी आता है और वो टेबल पे बैठता है अपनी बहन के साथ और सेंचे जो होती है वो टेबल पे पास आउट हो जाती है। दामिंग ज़ुआ उससे पूछती है कि क्या सेंचे उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो क्लैरिफाई करता है कि वो उसकी क्लासमेट है। तो वहीं दामिंग ज़ुआंग उसे दिन में क्या हुआ वो बताती है कि किस तरह से सेंचे ने एक बूढ़ी औरत की मदद की। तो तभी दामिंगसी उसके घाव के बारे में अपनी बहन से पूछता है, लेकिन वो इस तरह से दिखाता है कि वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। तो वहीं दामिंग ज़ुआ उसे कहती है कि वो सेंचे को कैरी करके ले जाए गेस्ट रूम में। वहीं दामिंगसी को दिखाया जाता है कि वो सेंचे को गेस्ट रूम में ले जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जब दामिंग ज़ुआ सेंचे से बात करती है और उसे उसके पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है उनके आउटफिट के बारे में कि किस तरह से दामिंगसी का आउटफिट हमेशा हौसले से ज़्यादा अच्छा होता था। दामिंग ज़ुआ सेंचे से कहती है कि वो दामिंगसी को एक और चांस दे और वो उसे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है जो चाहता है कि उसे प्यार किया जाए।
वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दामिंगसी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है हौजले से और वो हौजले की रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करता है। वहीं दिखाया जाता है कि हौजले दामिंगसी के साथ वो अकेला डील करे, लेकिन तभी सिंचे आ जाती है और दामिंगसी को कहती है कि जो भी हुआ वो उसी का फॉल्ट है और कहती है कि अगर वो उसे फॉरगिव नहीं करना चाहता तो ठीक है, लेकिन वो कहती है वो फिर भी अपोलोजाइज़ करना चाहती है और वो उसके सामने बो करती है और साथ ही में वो उसके और हौजले के फ्रेंडशिप के बारे में बात करती है और वो दामिंगसी को कहती है कि अपनी फ्रेंडशिप को गिव अप ना करे उसकी वजह से। लेकिन दामिंगसी कहता है कि सेंचे इतनी बार बुली हुई है लेकिन उसने कभी भी बैक डाउन नहीं किया, लेकिन वो इस बार उसे अपोलोजाइज़ कर रही है ले के खातिर और वो जानना चाहता है कि क्या वो इतना ज़्यादा केयर करती है ले के बारे में। तो तभी दिखाया जाता है कि दामिंगसी ले और सिंचे को सफ़र करते हुए देखना चाहता है, इसीलिए वो हौजले को जोकर कार देता है और उसे खेलने के लिए कहता है। तभी सोशल मीडिया पर खबर फैल जाती है कि सेंचे जो है वो दामिंगसी और हौजले के बीच में दरार डाल रही है। वहीं दिखाया जाता है कि हौजले सेंचे से क्वेश्चन पूछता है कि वो दामिंगसी को पसंद क्यों नहीं करती जबकि वो इसे इतना अच्छे से ट्रीट करता है। तो वहीं सेंचे बताती है कि उसे इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन वो कहती है कि अगर वो गेम जीत जाते हैं वो चाहती है कि हौजले और दामिंग के बीच में दोबारा फ्रेंडशिप हो जाए। लेकिन वहीं हौजले कहता है कि फ्रेंडशिप इतनी आसानी से जोड़ी नहीं जा सकती। तो वहीं सेंचे कहती है कि वो दामिंगसी से कहेगी कि उसे फॉरगिव कर दे। वहीं दिखाया जाता है कि दामिंगसी घर पे नहीं होता तो सेंचे टी पीती है दामिंगज़ुआ के साथ और उसकी हेल्प मांगती है। तो वहीं दामिंगज़ुआ कहती है कि अगर तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है तो तुम ही उसे सॉल्व करोगे। तो सेंचे को दामिंगज़ुआ की बात समझ नहीं आती, लेकिन वो बिलीव करती है कि अगर वो पोकर गेम को जीत जाती है तो क्या उसकी वजह से कुछ डिफरेंस आएगा। तो दिखाया जाता है कि सांचे घर से बाहर निकलती है और वो ले के लिए मैसेज छोड़ती है कि वो उसे पोकर का गेम सिखाए। वहीं दिखाया जाता है कि सेंचे दामिंगसी से मिलती है तो सेंचे उसे वार्न करती है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट ना करे। वो इस बार अपनी टीम हौसले के साथ बना रही है कि वो गेम ऑफ पोकर खेलेगी उसके अगेंस्ट। तो दिखाया जाता है वो उसकी तरफ घूरता है, तो दिखाया जाता है वो उसकी तरफ भागते हुए जाता है और उसे गले से लगा लेता है और वो चाहता है कि सेंचे उसे कहे कि वो उसे पसंद करती है तो वो ये बेट कैंसिल कर देगा। तो तभी वो उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि वो उसे हर्ट कर रहा है। तो वहीं दामिंगसी सेंचे से पूछता है कि वो क्या उसे इतना ज़्यादा हेट करती है और साथ ही उससे पूछता है आखिर ले ही क्यों। तो वहीं दामिंगसी एडमिट करता है कि वो स्टूपिड ही है जिसने उसे पसंद किया। तो वो दोबारा से डबल चेक करता है कि क्या वो उसे चैलेंज करना चाहते हैं। तो वहीं सेंचे कंफर्म करती है कि वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी। वो कंफर्म करती है कि वो सारी की सारी कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करेगी अगर वो हार जाते हैं। दिखाया जाता है दामिंगसी वहाँ से चला जाता है तो सेंचे उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वो बैक डाउन नहीं करेगी। वो पीछे मुड़ता है और कहता है ये वही सेंचे है जिसे मैं जानता हूँ। ये हौसले सेंचे को सिखा रहा होता है कि गेम ऑफ ब्रिज को कैसे खेला जाता है। हौसले सेंचे को बताता है कि सबसे फास्ट तरीका जो है अपने ओपोनेंट को डिफीट करने का गेम ऑफ ब्रिज में ये है कि वो अपने कार्ड्स को छुपा ले और उसको कहता है कि वो दामिंग को चीट करे। तभी हौसले सेंचे से पूछता है कि क्या वो दामिंगसी को चाहती है तो वहीं सेंचे उसे डिनाई कर देती है। तो वहीं हौसले उसे पूछता है कि क्या वो उसे रखना चाहती है तो तभी सेंचे कहती है हाँ। तो वहीं हौसले उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपना पूरा बेस्ट करेगा कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। वहीं दिखाया जाता है गेम ऑफ ब्रिज जहाँ पर दामिंगसी जो है वो सेंचे से पूछता है बेट के बारे में। तो वहीं सेंचे उसे बताती है कि अगर वो जीत जाती है तो वो हौसले को फॉरगिव कर दे। गेम के दौरान सेंचे को लगता है कि दामिंगसी जो है वो जीत जाएगा,
लेकिन दामिंगसी अपने लास्ट कार्ड को फेंक देता है और वो अपनी हार मान लेता है। सेंचे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है दामिंगसी को हरा के, लेकिन हौसले जो होता है वो पॉइंट आउट ये करता है कि दामिंगसी जो है उसने गिव अप किया है ताकि सेंचे जो है वो जीत सके। वहीं दामिंगसी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाओमिंगजुआ सेंचे से पूछती है उसके रिलेशनशिप के बारे में हौसले से रिलेटेड, तो वहीं सेंचे उसे रिवील करती है कि वो एक बार डेट पे गए हैं। दिखाया जाता है कि दामिंगजुआ पूछती है हौसले और सेंचे के रिलेशनशिप के बारे में और उसे पता चलता है कि दोनों के बीच में जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है। तो उनकी प्रोग्रेस में डेवलपमेंट लाने के लिए दामिंगजुआ जो है उन्हें ऑफर करती है कि वो दोनों एक ही रूम शेयर करें, जिससे हौसले मान जाता है। दिखाया जाता है कि उनके बीच में सिचुएशन थोड़ी एम्बैरेसिंग होती है और इस सिचुएशन के दौरान हौसले सेंचे को ट्रूथफुली बताता है कि उसे पता नहीं है उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, और वो कहता है कि वो जिन को भूलना चाहता है तो शायद वो उसे इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। वहीं सेंचे नाराज़ नहीं होती है और वो एक्सप्रेस करती है अपनी विलिंगनेस कि उसके साथ हमेशा रहेगी। वहीं हौसले भी डीपली टच होता है अपनी गुड फ्रेंड की बात सुन के और उसके फोरहेड पे किस करता है। सेम टाइम पे दिखाया जाता है कि दामिंग जो होता है वो क्राउड में खड़ा होता है, खोया हुआ नज़र आता है और एक्सीडेंटली एक ड्रंक इंसान से टकरा जाता है। दिखाया जाता है कि जब वो घर आता है तो दामिंगसी को अपनी बहन से पता चलता है, जो कि उसकी शॉर्टकमिंग्स बता रही होती है जेमिन और मिंजुआ को, और साथ में वो ये भी बताती है कि हौसले कितना जेंटल है एज़ कम्पेयर टू दामिंगसी। तो ये सब बातें दामिंगसी नहीं सुनना चाहता है और वो काफ़ी फ्यूरियस हो जाता है। तभी दामिंगजुआ उसे बताती है कि सेंचे जो है वो सेम कमरे में रह रही है जिसमें हौसले रह रहा है। वो कहती है कि दामिंगसी को उन्हें ब्लेस कर देना चाहिए अपने पूरे दिल से। दामिंगसी ये बात सुन के बहुत ही अलग बिहेव करता है। इनफैक्ट उसके दिल में बहुत सारे स्कार होते हैं और वो पूरी रात सो नहीं पाता। दिखाया जाता है जब अगली सुबह जेमिन उठता है तो वो देखता है कि दामिंग जो है वो विंडो के पास खड़ा हुआ है। वहीं दामिंगसी जेमिन को बताता है कि उसने हौसले का फेवरेट टॉय जो था उसे छीना था जब वो उसे देना नहीं चाहता था, और हौसले ने इस मैटर के बारे में दोबारा कभी भी बात नहीं की थी। तो वहीं दिखाया जाता है कि दामिंगसी बहुत ही ज़्यादा वरिड नज़र आता है कि अब वो टाइम आ गया है कि वो अपने फॉल्ट के लिए उसे रीपे बैक करे, और वो कहता है जो प्राइज़ होगा वो सेंचे को फ्री करना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेंचे मूव हो जाती है क्योंकि उसके फादर की जॉब जो थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट में। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंचे दामिंगसी से मिलती है कैंपस में और वो उसे उसके नोट्स जो है वो रिटर्न करता है। वहीं दिखाया जाता है कि सेंचे को न्यूज़ मिलती है फ्रैंक के रेस्टोरेंट की, जो कि हायर करना चाहते हैं एक शेफ़ किसी वेब पेज पे, और वो उसे अप्लाई करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसको सक्सेसफुली वो जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जेमिन और मिंजुआ दोनों ही खुश हो रहे होते हैं कि दामिंगसी का मूड अब ठीक हो गया है, तो वहीं वो हौसले को भी वहाँ पर बुलाते हैं ताकि दोनों में सुलह हो सके। तो दिखाया जाता है दामिंगसी हौसले को देख के वहाँ से चला जाता है। वहीं बाद के सीन में दिखाया जाता है मिंजुआ और जामिन उससे पूछते हैं कि उस रात सेंचे के साथ क्या हुआ था, लेकिन हौसले उन्हें बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट हौसले उन्हें बताता है कि वो सेंचे से कभी प्यार करता ही नहीं था, और हौसले उन्हें बताता है कि वो अपनी फ्रेंडशिप को कभी भी बिट्रे नहीं करेगा।